प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट में और सिंपल प्रेजेंट का एक वीडियो हम लोग देख चुके हैं जिसमें कि सिंपल प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का रूल्स हम लोग सीखे थे। और रूल्स क्या था आप जान रहे हैं कि जो पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट और इत्यादि जो कुछ भी इधर होंगे लिखे जाएंगे, उसी पैटर्न को हम दूसरे रूप में कह सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की पांचवा फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट और प्लस प्लस के ये चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं। और अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। रूल नंबर 1 आज हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं। और रूल नंबर 1 में हम लोग क्या देख रहे हैं? सामान्यतः टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब जो समय सूचक क्रिया विशेषण होते हैं, जैसे ऑलवेज माने हमेशा, ALWAYS ऑलवेज हमेशा, OFTEN ऑफन अक्सर, समटाइम्स कभी कभी, जनरली सामान्यतः, यूजुअली आमतौर पर सामान्यतः, ऑकेजनली यदा कदा कभी कभार, इन सब शब्दों का प्रयोग प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है। रेडी नहीं, रेयरली शायद ही कभी या बहुत कम, सेल्डम न के बराबर कभी कभार, नेवर कभी नहीं, हार्डली मुश्किल से, स्कैर्सली मुश्किल से ही, हैबिचुअली आदतन या आदत के अनुसार, डेली प्रतिदिन या रोज, एवरीडे हर दिन हर रोज, एवरी नाइट हर रात। इन सभी शब्दों का प्रयोग अब हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट में देखेंगे। एवरी मॉर्निंग हर सुबह, एवरी इवनिंग हर शाम, एवरी वीक हर सप्ताह, एवरी मंथ हर महीने, एवरी ईयर हर साल, वंस अ वीक सप्ताह में एक बार, वंस अ डे दिन में एक बार, वंस अ मंथ महीने में एक बार, ट्वाइस अ डे दिन में 2 बार, ट्वाइस अ वीक सप्ताह में 2 बार, ट्वाइस अ मंथ महीने में 1 बार, महीने में 2 बार। आदि का प्रयोग हैबिचुअल आदत बताने के लिए या कोई रेगुलर काम हम होता है जो या बार बार होता है। हैबिचुअल माने आदत संबंधी, रेगुलर माने नियमित, रिपीटेड माने बार बार कार्य को, जो होने वाले कार्य को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट इंडिफिनिट में इन ऊपर के टाइम समय बताने वाले क्रिया विशेषण का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ हम लोग देखते हैं, यहाँ ऊपर के कुछ शब्दों का उपयोग करके प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के सकारात्मक वाक्यों का निर्माण किया गया है। उनका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। ब्रिटिश और अंग्रेजी और हिंदी भाषा के उच्चारण में उच्चारण भी लिखा गया है और उनके अंतर को भी लिखकर दिखाया गया है।
और पढ़कर भी सुनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा विस्तार ज़्यादा हो गया है, सामान्य तरीके से नहीं। ऑलवेज, नंबर 1, ऑलवेज हिंदी भाषा में वाक्य, वह हमेशा सच बोलता है। अंग्रेजी भाषा में अनुवाद, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। हिंदी भाषा में उच्चारण, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। ब्रिटिश अंग्रेजी भाषा में उच्चारण, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा शब्द आया है ऑफन, अक्सर। अक्सर शब्द का हिंदी भाषा में वाक्य वे अक्सर यहाँ आते हैं। दे ऑफन कम हियर, दे ऑफन कम हियर। ब्रिटिश अंग्रेजी में उच्चारण, दे ऑफन कम हियर। शब्द नंबर, एडवर्ब नंबर 3, समटाइम्स, कभी कभी। राम कभी कभी स्कूल देर से जाता है। राम समटाइम्स गोज टू स्कूल लेट। राम समटाइम्स गोज टू स्कूल लेट। हिंदी भाषा में उच्चारण, ब्रिटिश अंग्रेजी भाषा में उच्चारण, राम समटाइम्स गोज टू स्कूल लेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अंतर देख रहे हैं और इस अंतर को आप समझिए और इस अंतर को ख़त्म करिए। आप जेनरली, सामान्यतः, मैं सामान्यतः सुबह जल्दी उठता हूँ। आई जनरली वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई जनरली वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब ब्रिटिश एक्सेंट में हम इसका उच्चारण देखेंगे। आई जनरली वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आइए अब हम लोग 5th में गए हैं। 5वां, यूजुअली, आम तौर पर। एग्जाम्पल, हिंदी में वाक्य, वह आम तौर पर रविवार को क्रिकेट खेलता है। He usually plays cricket on Sundays. He usually plays cricket on Sundays. He usually plays cricket on Sundays. अब आप देख रहे हैं, अब आपको यह करना है कि 5 यहाँ से 5 ले करके मैंने यहाँ से 5 सेंटेंस को ले करके मैंने वाक्य बनाया। ठीक है, और जो शेष इसमें एडवर्ब हैं, क्रिया विशेषण हैं, इनको आप लेकर इसी तरह वाक्य बनाएं। और आपको सहायता के लिए यहाँ कुछ दे दिया गया है। जैसे आपको क्रिया यहाँ दे दी गई है, इन क्रियाओं का आप सहारा ले सकते हैं। क्रिया का वर्ब फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म, वर्ब सेकेंड फॉर्म पास्ट फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब का चौथा फॉर्म जिसमें आईएनजी लग जाता है, और वर्ब का 5वां फॉर्म जिसमें एस या ईएस लगता है। तो इसमें आपको प्रयोग क्या करना है, इसको ध्यान से समझिए। आपको जहाँ एक वचन कर्ता होगी वहाँ तो 5वां फॉर्म में आएगा क्रिया में एस एस वाला, और जहाँ कर्ता एक वचन बहुवचन में होगा वहाँ क्रिया का बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म आएगा। इस बात को आप जान रहे हैं, तो विशेष तरीके से आपको ध्यान देना है फर्स्ट फॉर्म और 5th फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और 5th फॉर्म। जैसे है गो, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। ठीक है, इस तरीके से आप याद भी कर सकते हैं। डू, डिड, डन, doing, does. See, saw, seen,
शीइंग, शीज, सीज। यहाँ सब दिया गया है, फार्म इसी में से ले लीजिएगा या अपने मन से कुछ भी करिएगा, आपको ये सब याद करना है। बाय, बट, बाइंग, बाइज। बाय, बॉट, बाइंग, बाइज। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत कुछ आपको हेल्प कर दिया गया है, केवल आपको मेहनत करके वाक्य बनाना है। ट्राई, 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 ट्राइंग, ट्राइज। लाई, लाइड, लाइड, लाइंग, लाइज। लाई ये झूठा वाला है, लाई माने झूठ बोलना, लाइड माने झूठ बोला। डाई, 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 डाइंग, डाइज। यहाँ आपको दिया गया है सब। क्राई, क्राइड, क्राइड, क्राइंग, क्राइज। ग्रो, ग्रू, ग्रो, ग्रू, grown, grown, grow, growing, grows, grow, grew, grown, growing, grows। आपका उच्चारण भी सुधरता जा रहा है। सो, show, showed, shown, showing, show, शोज, शोज। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपने देखा, आपको इतना हेल्प किया गया है। आप इन क्रियाओं को याद करिए जो वर्ड मीनिंग दिया गया है, क्योंकि इसी से आप आगे बढ़ेंगे। और इस रूल नंबर में ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी जितने भी वर्ड हैं सब पर एक एक वाक्य बनाकर आप ले आइए। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर नहीं बनाते हैं तो फिर वीडियो देखना, ये सब चीज़ें किसी अर्थ में नहीं हैं। पैटर्न सेम है, ये मत घबराइएगा कि यह क्या है, सेम पैटर्न है, वो तरीका अलग है। क्योंकि अब समझ गए ना कि पांचवा फार्म, एक क्रिया में जब यस यस लग जाता है तो उसको पांचवा फार्म कहते हैं। क्रिया का मेन वर्ब जब मूल रूप में रहती है तो उसको फर्स्ट फार्म कहते हैं। ING वाले को फोर्थ फार्म, चौथा फार्म कहते हैं। ठीक है, अब आप रूल नंबर 1 में आगे बढ़ें, और इसका सीधा मतलब है कि रूल नंबर 1 में समय बताने वाले समय सूचक विशेषणों का प्रयोग करके आपको सेंटेंस तातेती पर बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं नए रूल नंबर 2 को ले करके।